ने भी इस्तीफा दिया था। पिछला इतिहास भारतीय जनता पार्टी को याद करना चाहिए। रेल दुर्घटना एक काफी दुखद है और जिस तरह के दृश्य सामने आ रहे हैं, मन व्यथित है, पीड़ा में है। जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, उन लोगों को ईश्वर ताकत दे कि वो दुख सह सके, और खासकर जो लोग अभी तक गंभीर रूप से घायल हैं, उनका इलाज ठीक ढंग से सरकार कर सके। आखिर किसकी जिम्मेदारी है? कौन जिम्मेदारी ले रहा है? प्रधानमंत्री जी गए, रेल मंत्री जी हैं, और जाने के उपरांत उन्होंने क्या किया? महज 2 लाख रुपए का अनुदान जो मृतक परिजन है, घायलों को 50,000 रुपए की घोषणा। क्या यह देश के लोगों के साथ भद्दा मजाक नहीं है? पिछले समयों में स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने रेल हादसे में इस्तीफा दे दिया था। नीतीश कुमार जी जब मंत्री थे, उस समय भी ऐसी घटना हुई तो उस समय भी इस्तीफा हो गया। लेकिन आज कौन है जिम्मेदार? किसके खिलाफ कार्रवाई हुई? आज के युग में आपने कर्मचारियों की छटनी कर दी। जो गैंगमैन होते थे पिछले समयों में, वो रेल ट्रैक को लगातार वॉच करते थे, देखते थे, कोई घटना न हो। लेकिन आपने तो कर्मचारियों को भी छटनी कर दी। आज आपके पास कर्मचारी भी नहीं है, गैंगमैन भी नहीं है जो उसको देख सके। मैं समझता हूं इसकी पूरी जिम्मेदार ये सरकार है, और मंत्री को तो इस्तीफा देना ही चाहिए अगर नैतिकता बची हो तो। लेकिन ये बेशर्म है, ये लोग कहीं से इनके दिल में कोई दर्द की भावना नहीं है, इसलिए अभी तक बने पड़े हुए हैं। और इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री भावनाओं को लेकर धैर्य रखने के लिए कहा है। इस मामले पर उन्होंने पहले सार्वजनिक टिप्पणी ये दिखाती है कि वो अभी भी दौर में लड़ने के लिए तैयार है। क्या करेंगे? देखिए, ये हमारी कांग्रेस पार्टी है और तमाम तरह के कयास, अटकलें रोज चर्चाओं में है। लेकिन स्पष्ट रूप से हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने बैठ के फैसला किया है। आदरणीय सिद्धरमैया जी मुख्यमंत्री हैं और सभी लोगों ने एक मत से इसका प्रस्ताव दिया है। तो मैं समझता हूं कि ये पार्टी का मामला है, तो पार्टी में इसकी चर्चा क्या है, नहीं है, ये छोड़ दिया जाए। और अभी जो कर्नाटक की सरकार है, 5 गारंटी योजना लागू करने की बात थी, तो उस 5 गारंटी योजना को लागू करके कर्नाटक के लोगों का मन और विश्वास जीतने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। इसके साथ ही करने वाली विधि आयोग की सिफारिश को चौंकाने वाला बताया और कहा कि इसका विरोध किया जाना चाहिए क्योंकि कानून का पहले से ही दुरुपयोग हो रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री की टिप्पणी विधि आयोग द्वारा राजद्रोह के अपराध के लिए दंडात्मक प्रावधान को बनाए रखने का प्रस्ताव के बाद आई है, जिसमें कहा गया है कि इसे पूरी तरह से निरस्त करने से सरकार पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है। देखिए, राजद्रोह आज के डेट में सरकार का हथियार है। कैसे लोगों पर राजद्रोह लगाया जा रहा है? आंदोलनकारी जो जनता की आवाज उठा रहे हैं, आईपीसी, सीआरपीसी जो अपराधियों के लिए है। और अभी अगर देखा जाए तो अगर हम मुद्दों को लेकर थाने या तहसील के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं, आवाज उठाते हैं, तो सरकारें दमन करती हैं, मुकदमे लिखती हैं, जेल भेजती हैं और आईपीसी, सीआरपीसी की धाराएं लगती हैं। राजद्रोह एक कानून ऐसे लोगों के लिए था, गंभीर लोगों के लिए था, जो देश के साथ गद्दारी करें। अगर हमने बेरोजगारी की बात कर दी, अगर हमने गिरती अर्थव्यवस्था की बात कर दी, महंगाई की बात कर दी, अगर सरकार की आलोचना कर दी, तो ये राजद्रोह में तो नहीं आता। ये तो हमारा मूल अधिकार है। लेकिन सरकार के पास इसका कोई पैमाना नहीं है, कोई अंतर नहीं है। और खासकर भारतीय जनता पार्टी में तो इतने दुरुपयोग हुए हैं राजद्रोह के मामले, ऐसे ऐसे मुकदमे ऐसे ऐसे लोगों पर लिखे गए हैं, जो अति चिंतनीय विषय है। और निश्चित तौर से इसकी समीक्षा होनी चाहिए और इसका मापदंड तय होना चाहिए कि कैसे लोगों पर राजद्रोह जैसे कानून को लगाया जाए। इसके साथ ही आखिरी कर्नाटक में कांग्रेस सरकार पिछली भाजपा सरकार द्वारा राज्य विधानमंडल में पारित गौ हत्या और पशु संरक्षण संशोधन विधेयक 2020 के कड़े कर्नाटक रोकथाम में
संशोधन करने पर विचार कर रही है। इसके साथ ही कहा गया है कि अगर भैंस का वध किया जा सकता है तो गाय का क्यों नहीं। देखिए, ये चीजें जो है स्पष्ट रूप से सरकार के अंतर्गत आती हैं और वहाँ का क्या मामला है, चूंकि अभी आप बता रहे हैं, मैं बातचीत करूंगा, उसके बाद ही इस पर कोई चीज बता सकता हूँ, राय दे सकता हूँ कि कर्नाटक सरकार किन मुद्दों पर विचार कर रही है। अभी इस पर कोई कयास लगाना, चर्चा करना बेईमानी होगी और मैं समझता हूँ कर्नाटक की सरकार जनहित की सरकार है, जनता की सरकार है, चुनी हुई सरकार है और उन्होंने जो वादा किया था 5 गारंटी योजना का, उसको लागू करके एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है और देश में चारों ओर इसकी चर्चा हो रही है। हिमाचल की सरकार ने अगर पुराने पेंशन की बात की, उसको लागू किया। राजस्थान की सरकार देश में नहीं दुनिया में एक मॉडल के रूप में विकसित हो रही है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या जन उपयोगी क्षेत्र में। और जहां भी छत्तीसगढ़ किसानों के क्षेत्र में जिस तरह का उन्होंने आमूलचूल परिवर्तन किया, एक बड़ा संदेश दिया है किसानों के हित में, जो उनके आय दोगुने से लेकर उनके फसलों का दाम देने का काम कर रही है। मैं समझता हूं कि उसी तर्ज पर कर्नाटक की सरकार बन रही है और चल रही है। जनता की भावनाओं का आदर और सम्मान करेगी। ये विषय क्या है नहीं है, अभी कोई तथ्य सामने नहीं आया, इसलिए इस पर